Good morning, everyone. Welcome to all. This is our next part. Today we will discuss about characteristic of particles of matter. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या गुण हैं। हमने देखा था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उनसे मिलकर बना होता है। तो वो पार्टिकल के जो अलग कैरेक्टरिस्टिक है उनके गुण क्या है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी अगर मैटर देखे हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो बस चलते रहते हैं, हमको लगता नहीं है मूव करते हुए, लेकिन मैटर के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। साथ ही में एक पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के रहते हैं। देखते हैं पहली प्रॉपर्टी को अच्छे से देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, जब भी हम कभी चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी वगैरह बनाते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। तो जो दो तीन का मिक्सर होता है तो उसके अंदर एक मैटर के पार्टिकल के बीच में दूसरे के पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं। दिखते नहीं हैं हमको, अलग अलग सेपरेट नहीं दिखते, तो वो पार्टिकल उनकी स्पेस के अंदर चले जाते हैं। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैटर का जो भी पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कंटिन्यूसली मूविंग। चलते रहते हैं पार्टिकल जो भी है मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। वो किस वजह से मूव करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। एज अ टेम्परेचर राइजेस, कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है? जैसे हम किसी वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर से थोड़ी देर बाद में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें से वाटर वेपर निकलना स्टार्ट होता है, ऊपर भाप बन जाती है। तो उसके अंदर से जो पार्टिकल थे वाटर के, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन के प्रोसेस से फैलने लगते हैं। ठीक है। तो वो किस वजह से हुए? हीट की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो अपनी नॉर्मल स्टेट से अलग स्टेट में मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। जब उनके पास हीट नहीं होती है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लेकिन हीट जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल मूव फास्टर, पार्टिकल फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी पार्टिकल के मूव करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ओके। तो काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं कैसे? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो पार्टिकल हैं मैटर के उसके अंदर फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, और ये फोर्स उसके पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो ये अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंस या मैटर है उनके लिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होता है अट्रैक्शन फोर्स, गैस के अंदर बिल्कुल भी कम होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और अलग दूसरे टाइप के सब्सटेंस देखें तो उनके भी अंदर अलग अलग होता है। जैसे आयरन ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन जो कार्बन के कुछ सब्सटेंस बने होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं। तो इस तरह से उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। अब देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। बचपन से पढ़ते आते हैं 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। These state of matter arise due to the variation in the characteristic of the particle of matter। और ये अलग अलग स्टेट क्यों आती है? क्योंकि जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल है तो उनकी
अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के कारण। उनके पार्टिकल ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड स्टेट में होंगे, अगर अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा तो लिक्विड में, और अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो गैसेस स्टेट में। तो ये वेरिएशन, उनकी स्टेट में वेरिएशन उनके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आते हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में देखते हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। जितने भी अपने आसपास जो भी सब्सटेंस दिखते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो उनका शेप फिक्स रहता है, वो कभी भी पिघल के लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है, उनका शेप फिक्स रहता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज एकदम स्पष्ट होती हैं, कंप्लीट। फिक्स वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम है किसी भी स्पेस के अंदर, जो उनकी जगह घेरने, स्पेस ऑक्यूपाइड करने का जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स रहती है। वॉल्यूम उनका हमेशा फिक्स रहता है, वो बढ़ते नहीं है, नहीं घटते हैं, ठीक है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और जो सॉलिड हैं उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होते हैं। मतलब सॉलिड को, अगर सॉलिड के ऊपर प्रेशर बनाया जाए तो प्रेशर की वजह से उनके शेप में चेंज नहीं आता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड के अंदर अगर बाहर से कोई भी फोर्स लगाया जाए तो उनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो जिसकी वजह से वो अपना शेप बनाए रखते हैं, वो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं चाहे कितना ही प्रेशर लगाया जाए। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अगर ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तो जो सॉलिड है वो टूट जाएंगे, लेकिन अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करेंगे। अब कुछ एक्सेप्शन है, उनको देखते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। जब अपन रबर बैंड की बात करें, इट कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। जब अपन इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इज इट ए सॉलिड, क्या ये सॉलिड हो सकता है? दूसरा और देखते हैं, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट की बात करें तो अगर व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, जब अलग अलग उनको जार के अंदर रखते हैं, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, वो उसके जार के शेप के अंदर आ जाते हैं। आर दे सॉलिड, क्या वो सॉलिड है? फिर व्हाट अबाउट अ स्पंज। स्पंज बॉल देखी होगी, वो आसानी से दबाई जा सकती है, तो क्या वो सॉलिड है? इट इज़ अ सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, क्योंकि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं इनका आंसर क्या है। रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो एक बार तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर जब फोर्स हटाया जाए तो वापस वो उसी शेप में आ जाता है। लेकिन अगर एक्सेसिव फोर्स लगाया जाए, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाए, तो वो रबर बैंड टूट जाएगा। तो वो शेप कभी भी चेंज नहीं करता, एक बार स्ट्रेच हो जाता है लेकिन वापस से उसी शेप में आ जाता है फोर्स वापस हटाने पर। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल, इसकी वजह से वो सॉलिड है, ओके। शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल, अगर शुगर और सॉल्ट की बात करें कि अलग अलग जार में रखने पर वो उसी का शेप ले लेते हैं, लेकिन उनके जो पार्टिकल है छोटे छोटे से, शुगर का एक अकेला पार्टिकल है तो वो अकेला पार्टिकल हमेशा एक ही शेप का रहता है, जो उसके क्रिस्टल हैं, शुगर के क्रिस्टल, एक पार्टिकल को क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड उनके, लेकिन वो छोटे छोटे हैं इसलिए जार के अंदर वो जार के जैसे लगते हैं। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और अ जार, कहीं पर भी रखें लेकिन उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इंडिविजुअल, तो वो तो सेम शेप के रहते हैं। अगर स्पंज बॉल की बात करें तो उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, अ माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसके अंदर एयर होती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जो बॉल है, बॉल के अंदर से एयर है वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से अपन आसानी से उसको प्रेस कर पाते हैं। तो वो उसके सॉलिड स्टेट में होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो एक्चुअली सॉलिड होता है। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट जो स्टेट है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।